हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं का गणित के हम लोग क्वेश्चन बैंक स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम बहुत करीब आने जा रहा है। इसको देखते हुए हम लोग क्वेश्चन बैंक रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग 2011 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन आंसर को बारीकी से समझेंगे। और ये ऑब्जेक्टिव का सीरीज है, इसके बाद सब्जेक्टिव का भी सीरीज चलाया जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट यह सोचते हैं कि हम गणित में कैसे पास करेंगे, या कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी ये वीडियो आपको समझ आएगा। तो चलिए, बिना समय को वेस्ट किए, आज समय नहीं लेंगे, बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमारा आज क्वेश्चन है 2011 का है, ये 2011 का है गणित का। दोस्तों, पहले ऑब्जेक्टिव 10 पूछा जाता था 2011 के में, फिर देखिए 2012 में ऑब्जेक्टिव की संख्या 10 ही था, कम ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। 2013 में 10 ही ऑब्जेक्टिव था। अब इधर 2017-18 से फिर 50 ऑब्जेक्टिव, अब तो 100 ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो चलिए, पहले हम लोग 11 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये पूरा आप लोग का ओरिजिनल बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2011 में पूछा गया था। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों, परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या वह संख्या होता है जो पूर्ण संख्या हो, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक संख्या होगा वही परिमेय संख्या होगा। तो देखिए, हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ये रूट में है, √3 है, ये हमारा पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक संख्या आप लोग को नहीं आता है, पूर्णांक किसे कहते हैं मालूम नहीं है, उसका भी वीडियो बनाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो देखिए, इनमें से कौन परिमेय संख्या पूछा गया है। तो देखिए, ये √5 भी देखिए, √5, 4 प्लस √5, √5 भी पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि इसका वर्ग नहीं होगा, और √6 का भी वर्ग नहीं होगा। और आप लोग ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी, 2 बटा 2, ये में √2 का भी वर्ग नहीं होगा, लेकिन ये 2√2 बटा √2 ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, भाग के फॉर्म में। तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो सिर्फ मेरा 2 बचेगा, जो कि ये पूर्णांक है। 2 हमारा पूर्णांक है, इसीलिए ये क्वेश्चन में 2 हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। 2 बटा 2, ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा 2 बच गया, जो कि परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है। दूसरा क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसा a, b का लौसा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, 2 कॉपी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। तो ये हमारा होता है a गुने b के बराबर। a गुने b का बराबर इसलिए होता है क्योंकि इसका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हमारा मौसा और ये लौसा होता है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर हमारा क्या होता है, मौसा और लौसा। तो पहली संख्या a है और गुने दूसरी संख्या हमारा b है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, इसमें पूरा समझाया जाएगा बेसिक से, आप लोग घबराइएगा मत, और देखिए, पूरा वीडियो को देखिएगा स्किप किए बिना, तब समझ आएगा कि ये वीडियो कितना कामगार आपको लिए साबित होता है। देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। घात 1 का बहुपद क्या कहलाता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, तो ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है कि घात 2 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, घात 3 वाले बहुपद कहलाते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वो सभी के बारे में अभी हम बताएंगे। देखिए, घात 1 वाले बहुपद को हम देखिए घात 1 वाले बहुपद को हम लोग देखिए रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद कहते हैं। और
घात घात 2 वाले बहुपद को हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। पूछा जाएगा कि घात 2 वाले बहुपद कहलाते हैं, तो घात 2 वाले बहुपद हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा और घात 3 वाले बहुपद हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब घात का मतलब क्या है? घात का मतलब देखिए, यहाँ x जो है ना, इसका पावर हमें देखना है। तो यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, तो एक यहाँ पे छुपा हुआ है और यहाँ पे x का पावर घात 2 है, अधिकतम घात देखना है। x का घात 2 है तो ये द्विघात है, और यहाँ x का घात अधिकतम कितना है? 2 भी है, लेकिन अधिकतम 3 है, तो ये हमारा त्रिघात है। और ये सब है व्यापक रूप है, ये सब व्यापक रूप है। रैखिक बहुपद का पूछेगा, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो ax प्लस b के फॉर्म में होता है। इसका कहने का मतलब a का पावर, इसमें x का पावर 1 है, इसमें x का पावर 2 है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, और ये त्रिघात बहुपद का है क्योंकि इसमें x का पावर 3 है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भागिएगा मत, वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा तरीका से समझाया जाएगा। देखिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? व्यापक रूप अभी बताए थे, जिसका अधिकतम घात 1 हो वो रैखिक बहुपद, जिसका अधिकतम घात 2 हो वो द्विघात बहुपद, और जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए ये उसका व्यापक रूप है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 5 नंबर, अब यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान निकालना है। साइन a का मान हमें दिया हुआ है 3/4 साइन a का मान, तो हमें कॉस a का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। तो देखिए इसका सलूशन कैसे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इसमें साइन का मान दिया हुआ है, कॉस का मान पूछा गया है, साइन का मान दिया रहेगा, टेन का मान भी पूछा जा सकता है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे। देखिए साइन a बराबर दिया हुआ है, साइन a बराबर हमारा है साइन a बराबर 3/4। 3/4 हमारा क्वेश्चन में साइन a बराबर दिया हुआ था। तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है लंब बटा कर्ण। तो देखिए लंब का मान हमें ऊपर वाला ये 3 है और कर्ण का मान हमें ये 4 है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है लंब बराबर 3 के और कर्ण बराबर 4 के। और के कहाँ से लगाया गया दोस्तों? जब सेंटीमीटर या कुछ में नहीं दिया रहेगा तो के लिखा जाता है। देखिए अब आधार बराबर वाट, आधार हमें मालूम नहीं है, लंब कर्ण मालूम है, आधार मालूम नहीं है, तो हम आधार निकालेंगे। तो आधार बराबर कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान था हमें 4 के, तो यहाँ पे 4 के का होल स्क्वायर माइनस लंब का मान था हमें 3 के, तो यहाँ 3 के का होल स्क्वायर। देखिए 4 के का होल स्क्वायर 16 के स्क्वायर और माइनस बीच वाला ये माइनस सूत्र का है, और ये 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर, और 16 के स्क्वायर में से 9 के स्क्वायर घटाएंगे तो ये हमारा 7 के स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पे रूट अंदर में है, तो देखिए के स्क्वायर पर यहाँ के पर स्क्वायर है, तो के स्क्वायर से रूट हट गया तो के रूट से बाहर है। लेकिन ये रूट 7 जो है, ये रूट 7 जो है वो रूट में ही है, क्योंकि 7 पर स्क्वायर नहीं था तो उसका रूट नहीं निकलेगा। देखिए तो अब हमें आधार का मान पता चल गया है, तो कॉस ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो कॉस ए बराबर सूत्र लगा दीजिए, कॉस के सूत्र है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण हम कॉस का सूत्र लगाए, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान हमें यहाँ निकाला हुआ है के रूट 7, तो आधार का मान के रूट 7 लिख दिए। अब बटा नीचे में कर्ण का मान लिखना है, तो कर्ण का मान है 4 के, तो 4 के लिख दिए। ये वाला के से ये वाला के कट गया, तो रूट 7/4, रूट 7/4 हमारा आया। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, शॉर्ट क्वेश्चन था। तो देखिए
कि √7/4 कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए अब हम ऑप्शन देखेंगे तो हमारा √7/4 ऑप्शन नंबर डी में है। डी में देखिए, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और एक क्वेश्चन रहता ही है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10a बराबर होगा। देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात 6 है, उसमें से किसी का भी एक पूछा जाता है और पूछा जाएगा ही। साइन ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर क्या होगा। तो इसको समझने के लिए हम इसका पूरा फार्मूला को देखते हैं। देखिए और देखिए ये वीडियो तेज स्टूडेंट के लिए भी है और कमज़ोर स्टूडेंट के लिए भी है। तो ये वीडियो में हर एक बात बताया जाएगा। इससे ये मत समझिएगा कि पूरा बताया जा रहा है। हर वीडियो देखिए उसके लिए हम ये तैयार किए हैं समझाने के लिए। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। दोस्तों तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा कहने का मतलब यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे अगर रहेगा बी तो यहाँ पर भी बी होगा। अगर यहाँ पे थीटा रहता तो यहाँ पर भी थीटा ही होता। तो साइन 90 माइनस ए कॉस ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉसेक 90 माइनस ए सेक ए। फिर देखिए इसी का उल्टा होता है, कॉस 90 माइनस ए फिर हो गया साइन ए। देखिए साइन को अगर 90 में से घटाया जाएगा ना कुछ तो वह कॉस देगा, और कॉस को 90 में से कुछ घटाया जाएगा तो वह साइन देगा। ठीक उसी प्रकार टेन 90 माइनस कुछ करा जाएगा तो कॉट आएगा, तो फिर कॉट को भी 90 माइनस किया जाए तो वह टेन ही आएगा। तो ऐसे करके आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव इससे आप लोग को पूछा जाएगा ही, 100% रहेगा एक ऑब्जेक्टिव इस अति से। तो रिलेशन समझिए किसमें किसमें है। साइन का रिलेशन कॉस से है, टेन का रिलेशन कॉट से है, कॉसेक का रिलेशन सेक से है। तो देखिए टेन ए के बारे में पूछा गया है, तो टेन का रिलेशन किससे है सो हमें देखना है। तो टेन का रिलेशन हमारा है कॉट से है टेन का रिलेशन। तो ये हो जाएगा कॉट 90 माइनस ए, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। टेन 90 माइनस ए होगा। कोट के बारे में पूछा गया था तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछा जाता कि साइन ए बराबर होगा तो ये हो जाता कॉस के बराबर। अगर वो इसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि पूछा जाता कि सेक ए बराबर होगा तो हो जाएगा किसके बराबर, कॉसेक के बराबर। तो इतना याद रखना है कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है 90 माइनस में, और कॉसेक का उल्टा सेक होता है, और कॉट के उल्टा टेन होता है। तो टेन होगा कॉट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है, कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है। एक्स अक्ष से दूरी अब क्या होगा इसको भी समझते हैं। देखिए किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी को कोटि या वाई निर्देशांक कहते हैं। अगर किसी बिंदु को से एक्स अक्ष की दूरी पूछा जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, कोटि बोलेंगे या वाई निर्देशांक। और दूसरा है, दो ही क्वेश्चन इससे बन सकता है। दूसरा है कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, अगर वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स के निर्देशांक हो जाएगा और भुज कहलाएगा। अगर एक्स अक्ष की दूरी पूछेगा तो वाई के निर्देशांक हो जाएगा और कोटि कहलाएगा। तो पूछा गया है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, कोटि होगा या वाई निर्देशांक होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि किसी बिंदु के वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज या एक्स निर्देशांक। तो देखिए दोनों क्वेश्चन को हम समझा देंगे कि कैसे दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
देखिए, तो इसमें पूछा गया है एक्स अक्ष से दूरी। एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा? कोटि कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र सभी को मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये याद ही कर लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। इसको प्रूफ नहीं होता करना है, ऑब्जेक्टिव है। देखिए, और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सचीय बराबरता वक्र कहलाती है। सचीय बराबरता वक्र को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहलाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा त्वरण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सचीय बराबरता वक्र कहलाती है, त्वरण कहलाती है। दोस्तों, आपको सेम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग को सेम देखने को मिलेगा, और कुछ क्वेश्चन चेंज वाला है, वो भी हम अलग से लेके आएंगे। देखिए, और 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, 10 नंबर क्वेश्चन व्यूअर देखते हैं। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, पहले 10 ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था। देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलन करता है? दोस्तों, ये तो सभी को मालूम होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग क्या निकालते थे, क्या पढ़े थे। जो अगर पहला चैप्टर पढ़े होंगे उसे तो आसानी से मालूम होगा ही, लेकिन जिसे मालूम नहीं है वो भी जान लीजिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से हम लोग जो धनात्मक पूर्णांक का हम लोग HCF यानी कि महत्तम समवर्तक मौसा निकालते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्लास आप लोग को ऐसे ही करते करते ये क्लास आप लोग को 2024 तक के कराया जाएगा, और पूरा जितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जितना ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा हो सकता है, वो सभी ऑब्जेक्टिव पे नज़र रखते हुए कराया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुँचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।